बहुत बहुत स्वागत है आपका जी स्प्रिट के इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे अभी आपका जो है 14 दिसंबर 2025 को EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के TGT और PGT के एग्जाम हुए हैं। ठीक है, जिसमें 10-10 क्वेश्चन जो है दोनों शिफ्ट में पूछा गया, TGT में भी 10 और PGT में भी 10, जिसका टॉपिक था जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। और 10 के 10 क्वेश्चन में आपको लगेगा क्या उम्दा क्वेश्चन पूछा गया है EMRS, जो कि अपने उम्दा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए जाना जाता है। और 10 के 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर ही है। तो बेहतरीन करंट अफेयर अगर आपको टिक आउट करना है, चेक करना है कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, तो इसलिए आप जरूर देखें। तो आइए, 10 + 10 क्वेश्चन है 20, ठीक ना। तो ये 20 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन का क्या नेचर रहा है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन रहा है। आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, आपसे चीफ जस्टिस नहीं पूछा है और वहां पर जो है कितने मेंबर थे तो वो अलग चीज है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है। और न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो BN राव थे। BN राव थे। इनका कार्यकाल जो है 1952 से 1953 तक रहा है। 1952 से 1953 तक रहा है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या कोई चीफ जस्टिस रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश के पद पे, तो बिल्कुल हाँ, मुख्य न्यायाधीश रहे हैं नागेंद्र सिंह। ये आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है। और MC सिलवड़ा आप जानते हैं पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह आप जानते हैं कि ये राष्ट्रपति का जो पद खाली हुआ था उस पर भी इन्होंने काम किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति के पद पर भी आपका सुशोभित हुए हैं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्ट जो आपका ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने लोग भारत की तरफ से अभी तक रहे हैं फिलहाल में, एक तो हो गया आपका BN राव, दूसरे हो गए RS पाठक, तीसरे हो गए नागेंद्र सिंह जो कि अभी हमने चर्चा कर दिया, ये अभी आपका चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और चौथे अभी हैं फिलहाल में दलवीर भंडारी, इनका कार्यकाल जो है 2027 तक है, दिसंबर 2027 तक है। क्वेश्चन नंबर 2, फीडे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फीडे है ये आपका शतरंज का, समझिए कि सबसे ऊपर की टॉप लेवल की बॉडी है पूरे वर्ल्ड में, फीडे, ठीक ना। फीडे ने विश्व महिला कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कितना उम्दा है, बेहतरीन है। फीडे से ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता था, कौन सी महिला जो विनर रही, किसे हराकर जीती, कहां पर आयोजन हुआ, लेकिन इसको स्टेटमेंट के तौर पर देखिए किस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन कर दिया गया है। तो फीडे वोमेन्स, यहाँ पे देखिए फीडे वोमेन्स वर्ल्ड कप, क्वेश्चन ध्यान से देखने पे ही आंसर निकल के आएंगे। फीडे वोमेन्स वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2025 के बारे में क्या है कि भारत की कोनेरी हम्पी टाई ब्रेकर के अंतिम पारी में पराजित हो गई। फिर भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियन जीता। यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुआ। दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी से पराजित हो गई। ठीक है, भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी में पराजित हो गई, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत की दिव्या देशमुख की चैंपियनशिप जीती, ये बात भी सही है। इनको आपका इनको मिला गोल्ड, इनको मिला सिल्वर। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, और ये दोनों इंडिया की ही है, इंडिया मूल की है, मूल क्या इंडिया की ही है। ठीक है ना, दिव्या देशमुख, ये इनके प्रतिद्वंदी कौन थी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो ये चलते रहता है, कोई बात नहीं है। और यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुआ, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये आपका कहाँ पे हुआ था, जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। इसका जॉर्जिया में आयोजित हुआ था। और जॉर्जिया कौन शहर, बतूमी शहर में इसका आयोजन हुआ था। और दिव्या देशमुख जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब, ध्यान देना है, ये जो ग्रैंड मास्टर का होता है ना, ग्रैंड मास्टर नंबर 89, 90, 88, तो दिव्या देशमुख महिलाओं में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी महिला बनी है। ठीक है, पहली ग्रैंड मास्टर महिला कौन थी, महिला के तौर पे कोनेरू हम्पी ही थी। ठीक है, दूसरी कौन थी, डी हरिका। तीसरी कौन थी, आर वैशाली। और चौथी आपका दिव्या देशमुख। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3, साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कौमी सितारे के रचनाकार कौन है, तो गजनफर इकबाल।
साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार, ये पॉइंट तो आप लोग एग्जाम में देखे जरूर जाए कि बाल साहित्य पुरस्कार कौन कौन से लैंग्वेज से आ रहा है। ठीक है, आपका देखिए उर्दू पूछ ही दिया, इसी के सेकंड शिफ्ट में आपका इंग्लिश पूछा है, इंग्लिश को भी क्वेश्चन को घुमा के पूछा, जो कि अभी आप लोग देखेंगे किस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछा है। ठीक है, हिंदी हो गया, आपके स्टेट का जो भी लैंग्वेज है उसमें देख लीजिए, मैथिली में देख लीजिए, संस्कृत में देख लीजिए, 7-8 लैंग्वेज तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कौमी सितारे के रचयिता कौन है? कौमी सितारे के रचयिता है गजनफर इकबाल। गजनफर इकबाल कौमी सितारे के हैं। ठीक है, फिर आपका हिंदी में हो जाएगा सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला हिंदी के लिए हो जाएगा सुशील शुक्ला। ठीक है, सुशील शुक्ला हो जाएगा हिंदी के लिए। इसका किताब का नाम है 1/12। 1/12। और संस्कृत का जो किताब है उसका नाम है चुक्का। चुक्का। और ये मैथिली भाषा की किताब है, मैथिली का है, मैथिली भाषा की किताब है चुक्का। इसकी लेखक है मुन्नी कामत। मुन्नी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया है? ठीक ना, ये कार्य करने के लिए किसी जिम्मेवारी दी गई है? ये दी गई है गनहरी को, GANHRI, गनहरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही है? असम में। असम का एक जगह है धुबरी। धुबरी में आपका 91% के आसपास आपका जो है महिलाओं ने मतदान किया था। पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा महिलाओं का मतदान आपका असम के धुबरी से ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की है? तो देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे मेजबानी बहुत सारे हुआ है, बहुत सारे फील्ड में, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेजबानी हुआ है, लेकिन अगस्त 2025 में ध्यान देना है। तो अगस्त 2025 का हो जाएगा आपका प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव, फर्स्ट ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। ये क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था, ठीक है, जिसे वर्ष के लिए संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है। तो आपका सुभाष चंद्र बोस जो अवार्ड है ये शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2019 में, साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप में भी दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा मिलान जो है पूछा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2023, आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड 2022। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र INCOIS इनकोइस हैदराबाद 2025 और 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल 2024। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। 2025 में इनकोइस को मिला ही है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना केंद्र हैदराबाद 25, ये सही है। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल 2024, ये भी सही है। ठीक है, ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2023, ये भी सही है। आपदा शमन प्रबंधन के उत्तराखंड को 2022 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2020। ठीक है, 2020 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों को शिक्षा के अधिकार का प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है? प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना प्रशासन संस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10, कर निम्न राज्यों में विधानसभाओं के बारे में कथनों पर विचार करना है। सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनी है। इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट सिक्किम शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर। अन्यून का मतलब क्या होता है? नॉट लेस देन 30 मेंबर। ठीक है, फिर सेकंड नंबर स्टेटमेंट में है कि नॉट लेस देन 30 मेंबर, ये आपके बारे में है, मिजोरम के बारे में है। फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट गोवा शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 30 मेंबर। अब देखिए इसका हिंदी में, सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी, मतलब आपका नॉट लिस्ट द 30 मेंबर। फिर है मिजोरम विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। फिर है गोवा राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्य होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है ना, ए और सी, ए और सी हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर FATF पे।
कह रहा है वित्तीय कार्य कृतक बल एफएटीएफ ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियां वाले देशों के लिए रेड लिस्ट श्रेणी रखता है। फिर एफएटीएफ धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देश को वर्धित निगरानी की श्रेणी के लिए ग्रे लिस्ट में रखता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल बी सही है, केवल बी सही है। यहाँ पे ग्रे लिस्ट में आपका जो है ग्रे लिस्ट में रखता है। हालांकि 3 सूची जारी करता है, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रेड लिस्ट गलत है, यही ऑप्शन में आपका एरर है, ठीक है। एफएटीएफ आप जानते हैं, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको बोलते हैं और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस। आगे ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वही साहित्य अकादमी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। किस तरह से क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बाल साहित्य पुरस्कार के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए पूछा है कि साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया है, ठीक है। किस पुस्तक का चयन किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ठीक है। ये किताब किसका है? नितिन कुशलपा का है, नितिन कुशलपा का है, ठीक है। और संस्कृत के लिए मिला है प्रीति आर पुजारा को, प्रीति आर पुजारा। यह किताब का नाम क्या है? बल विश्वम, बल विश्वम। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया है? किस संस्था को जो है इसका गाइडलाइन यानी कि मैपिंग रोड मैप बनाने का तैयार किया गया है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जीईसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है ना, सामान्य शिक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ठीक है ना, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन वोटेड एज वन अमंग द टॉप 5 कंट्री ग्लोबल रिस्क, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इसमें विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान समय के शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। यहाँ पर देखिए, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय में निष्कासन की अनुमति है, बिल्कुल गलत है। किंतु सरकारी विद्यालय में 10वीं कक्षा तक बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। किसी बालक को आयु का प्रमाण नहीं होने के आधार के सिवाय बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, ये बात भी गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3, यानी केवल बी, सॉरी केवल ए सही है, केवल ए, केवल ए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, केवल ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वाले लोगों की कुल संख्या 80% से अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। आगे क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा इंटरनेशनल डे ऑफ कंसेंस, अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम है लिव नो वन बिहाइंड, लिव नो वन बिहाइंड। और इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 3, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 25 में की गई। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल, ठीक है ना, गोल्डन लोटस से विभूषित किया गया द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके आंसर है पीयूष ठाकुर। और ये जो है नॉन फीचर फिल्म है, नॉन फीचर फिल्म है। और इसी में फीचर कैटेगरी में देखिएगा 2 कैटेगरी होता है, फीचर और नॉन फीचर। फीचर कैटेगरी के आपके जो ज्यूरी डायरेक्टर थे वो थे आशुतोष गोविरकर, आशुतोष गोविरकर, ठीक है। फीचर फिल्म हो गया। तो नॉन फीचर कैटेगरी में दिया गया है इनको पीयूष ठाकुर को। इनका फिल्म का नाम था द फर्स्ट फिल्म। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री होता है, शॉर्ट फिल्म होता है ओटीटी पे, तो मतलब बड़े पर्दे पर जो ना आता है वो आपका हो गया नॉन फीचर, ठीक है। पीयूष ठाकुर हो गया। फीचर कैटेगरी में देखिएगा तो आपका मेंस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को, प्लस में विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए, विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए। और एक्ट्रेस में देखिएगा तो रानी चटर्जी, रानी चटर्जी, मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे करके है इनका फिल्म का नाम, ठीक है। ये हो गया। आगे आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसकी किनकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो राज्य के उच्च न्यायालय नहीं, बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति, राज्य के संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य के महाधिवक्ता, बिल्कुल सही है। बी और सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, बी और सी, बी और सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये रहा आपका प्रश्न ईएमआरएस का, टीजीटी पीजीटी का 10-10-20 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और शायद मिस हो रहा है, जिसमें से पूछा था कि आपका विंबलडन में महिलाओं ने, विंबलडन में महिला कैटेगरी में किसने जो है आपका ग्रैंड स्लैम जीता है? तो हम दोनों बता देते हैं, मेंस का और वुमेन्स का, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में है जेनिक सिनर, जेनिक सिनर इटली के हैं।
ठीक है। पुरुष में फ्रेंच में ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद फ्रेंच होता है, फ्रेंच में हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के हैं। फिर है विनर, फिर है आपका विंबलडन, विंबलडन में जेनिक सिनर ही है इटली के, अल्टरनेट में है। फिर है आपका अमेरिकन यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज, ठीक है। एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर, कोई पेज है क्या खाली, यहाँ पे खाली है, एक मिनट, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया मेंस, यहाँ पे हो गया वोमेंस, ठीक है। अब देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन है, जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन में कौन है, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। फिर विंबलडन में कौन है, जेनिक सिनर। और यूएस ओपन में कौन है, कार्लोस अल्काराज। अब देखिएगा अल्टरनेट है, ठीक है ना, यहाँ पे कलर चेंज करके हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिएगा अल्टरनेट है, जेनिक सिनर इटली के हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं, और जेनिक सिनर ही अल्टरनेट में विंबलडन। ये चूंकि लगातार होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन ही होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। तो जेनिक सिनर जीते हैं आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर अल्टरनेट में विंबलडन, फिर फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, ठीक है ना, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्काराज फिर आपका अमेरिकन ओपन में, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देख लीजिए ओमेंस का, ओमेंस का, ठीक है, ओमेंस का। ओमेंस में ऑस्ट्रेलियन ओपन में है मेडिसिन कीज, मेडिसिन कीज। फिर है फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ, कोको गॉफ। फिर है विंबलडन ओपन में ईगा स्वेटसिक, ईगा स्वेटसिक। फिर है यूएस ओपन में आर्याना साबालंका, आर्याना साबालंका। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि ईगा स्वेटसिक मतलब का विंबलडन ओपन में महिला में किसने जीता है, तो ईगा स्वेटसिक। मेडिसिन कीज कहाँ की है, अमेरिका की है। कोको गॉफ कहाँ की है, अमेरिका की है। ईगा स्वेटसिक कहाँ की है, पोलैंड की है। आर्याना साबालंका कहाँ की है, बेलारूस की है, ठीक है। तो ये आपका ईएमआरएस का पेपर, और क्वेश्चन करंट में तो पूरा ही दम है। तो देखते रहना एग्जाम से पहले और रिवीजन करते रहे, क्योंकि करंट अफेयर का अहम रोल है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।